हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बढ़िया से हैं? बेहतर से हैं? ओके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कूलाम्स लॉ तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर को शुरू कर चुके हैं और इसमें काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और साथ ही साथ उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए बहुत ही कम टाइम में पिछले लेक्चर्स को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है कि दो समान तथा विपरीत आवेश जब बहुत ही कम दूरी में पर वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × 2L के, P = Q × 2L के। ठीक है, कि उस वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों का गुणा कर लीजिए, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, डाइपोल मोमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी दिशा क्या होती है बच्चों, बताइए, रिवाइज करिए। दिशा क्या होती है, -Q से +Q की ओर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, क्लियर हो गया। ओके। अब हम लोग इसके बाद क्या देखे थे, रिवाइज करें, रिमाइंड करें। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगल चार्ज +Q हो तो इस Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो तो इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है? ये तो सिंगल आवेश के कारण होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सिंगल चार्ज नहीं, सिंगल आवेश नहीं, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल मीन्स दो चार्जेस वाला। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। एक है एक्सियल पोजीशन, दूसरा है लेटेरियल पोजीशन और तीसरा है जनरल पोजीशन। लेटेरियल मीन्स एक्सियल पोजीशन, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q है ना। तो इसके यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई थी बच्चों, बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके, क्या आ गया था, अगर आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आपको याद होगा 1/4 पाई है ना 2P/RQ, 2P/RQ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। पिछले लेक्चर्स को पढ़ते रहे आप, क्योंकि ये आपके इंटरमीडिएट का शुरुआती चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज़ द बैकबोन, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिजिक्स। ओके, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ें, किताब का रेफरेंस लें, हमारे लेक्चर्स के द्वारा, हमारे वीडियोज़ के द्वारा जितना भी आप अच्छे समझ पाते हैं समझें। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट करें, उस आपकी समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके जो है एक्सिस, या इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति में आ जाता है। निरक्षीय स्थिति में ये पॉइंट यहाँ होता है और इस पॉइंट P पर अगर यहाँ से डिस्टेंस R है, यहाँ से ये डिस्टेंस R था, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये कब का है बच्चों, किस केस में है, यह है जब जो है वैद्युत द्विध्रुव के लेटेरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में पॉइंट रखा हो, यानी उसके जो है निरक्षीय स्थिति में रखा हो r डिस्टेंस पर। तब तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वह पॉइंट ना तो जो है अक्षीय स्थिति में हो ना तो निरक्षीय स्थिति में हो, कहीं जनरल पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है,
तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई थी बच्चों? क्या आपको याद है? क्या आपको ध्यान आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग चलाएं आप, है ना? तो P 1/4πε0 P/r³ इतना तो होता ही है। इसमें एक चीज़ ऐड होता है। क्या ऐड होता है बच्चों? √1 + 3 cos² थीटा, 1 + 3 cos² थीटा। ओके, 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, तो इतना होता है। तो ये 3 केसेस होते हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, अलग अलग कंडीशन पर। अगर अक्षीय स्थिति में है तो दिस फार्मूला, ठीक है, इक्वेशन 1। अगर निरक्षीय स्थिति में है तो ये फार्मूला, और अगर जनरल केस की बात करें तो ये फार्मूला। तो पिछले लेक्चर में इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से इन फार्मूलों को डिराइव किया था, अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आज के ही लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ओके, तो आइए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो आप इसको समझें, आपके ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आवेश होगा, कहीं ना कहीं आवेश होगा, चार्ज रखा गया होगा और उस चार्ज का इफेक्ट है, चार्ज का इफेक्ट है। वैद्युत क्षेत्र मीन्स क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज, इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का जो है प्रभाव है ना, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कोई वैद्युत क्षेत्र है और वो वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है? यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल नहीं है कि कहीं ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहीं कम है, ऐसा नहीं। एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो यूनिफॉर्म हो, जो कहो एक समान हो, यानी हर पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। तो ऐसे वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी हम वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक जो है डाइपोल कार्य करता है, एक जो है मोमेंट कार्य करने लगता है। कैसे करता है उसको हम लोग सीखेंगे अभी। ओके, तो देखिए, जैसे कि यह मान लीजिए कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें हमने क्या किया? एक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जो कि -q चार्ज यहाँ पर है, +q चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2l। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पिछले लेक्चर्स में आपने अब देखा होगा कि बीच की दूरी को कितना लेते हैं? 2l। 2l क्यों लेते हैं बच्चों? क्यों 2l लेते हैं? फॉर इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए। ओके, क्योंकि इसके जब मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट के बाद इसमें क्या l इधर हो जाता है, l इधर हो जाता है, तो कैलकुलेशन जो पोर्शन है वह ईजी हो जाता है। ओके, तो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड वी हैव प्लेस्ड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया और जैसे ही रखेंगे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। ओके, दिस इज +q एंड दिस इज -q। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जब भी किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उस पर एक फोर्स कार्य कर, वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। कितना फोर्स कार्य करेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है बच्चों? कि एकांक आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना? तो E = क्या हो जाता है? F/Q। E = F/Q। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को, टोटल बल कितना लगता है? अगर बल की बात करें तो F = क्या हो जाता है? Q × E है, ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है? F/Q। तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? Q × E के, Q × E के, F = Q × E के। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज कि यहाँ पर
कोई आवेश Q है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र कोई पॉइंट P है, यहाँ P है, यहाँ पर कोई आवेश मान लीजिए हमने रखा Q0, ओके, इस पर वो फोर्स क्या लग रहा है, F। क्या लग रहा है, F, यह फोर्स लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे क्या हो जाएगी, E होगी F/Q0, है ना। इस पॉइंट पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, तो E क्या हो जाएगी, F/Q0। तो इस पर फोर्स कितना लगा, वह F जो फोर्स लग रहा है वह Q0 × E के बराबर हो जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान दें कि अगर कहीं भी कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बताती है कि 1 कूलाम अगर आवेश हो तो उस पर कितना बल लग रहा है, उस पॉइंट पर रखने पर। 1 कूलाम अगर आवेश है, अगर Q है तो Q × E, ओके, गॉट इट। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि हमारे पास एक आवेश जो है +Q0, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, F Q × E के, और डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव आवेश है, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर है, यहाँ हम प्लस आवेश रख रहे हैं, तो प्लस आवेश को क्या करेगा, रिपल करेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स अगर इधर की ओर है तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा रहे हैं हम। और अगर पॉजिटिव यहाँ पर रख रहे हैं तो पॉजिटिव इधर भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो इसे फोर्स आगे की ओर लगेगा, ओके। तो देयर विल बी ए फोर्स F, यहाँ पर एक फोर्स F कार्य करेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q × E के। अब अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर की ओर है, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज कोई होगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और ये निगेटिव है, तो इस निगेटिव को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसमें अब एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इधर से इधर की ओर होगा, यानी इस -Q पे क्या चार्ज फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा F, और इसकी वैल्यू तो उतनी ही होगी, F Q × E ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो क्या हुआ, क्या देखा हमने कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में E में रखने के कारण इसके 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है, निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ओके। तो यह एक कपल की का निर्माण कर रहा है, एक बलयुग्म का निर्माण कर रहा है। जैसे ये चौक है, ऐसे है, एक फोर्स इधर ले जा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स, सपोज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, तो ये खींच रहे हैं ऐसे, तो ये टार्क का कार्य करेंगे, और ये टार्क क्या करेगा, इसको रोटेट करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के एलॉन्ग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के एलॉन्ग डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा, उस दिशा में लाने की कोशिश करेगा, ओके। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, अब तक हमने क्या देखा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, और जैसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, इसके दोनों चार्जेस पर 2 फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। इस तरह यह एक बलयुग्म का निर्माण हो रहा है, एक कपुल का निर्माण हो रहा है, और जैसे ही कोई बलयुग्म किसी वस्तु पे कार्य करता है तो उस पर एक टार्क लगने लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगने लगता है। तो यह बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, व्हाट विल बी द टार्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed in a uniform electric field. Let's see, आइए देखते हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग जानते हैं, आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस, है ना, बल गुणे बल के दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ओके। तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा बच्चों, सीधे हम लोग फार्मूले की तरफ आते हैं। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स बल गुणे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, फोर्स है एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस कैसे क्या करें,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये आएगा, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया जाए। ये 2l है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको C मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हो गया AC के, है ना, AC के। चूँकि ये 2l है, अगर ये जो डाइपोल है यह इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बनाता हो, कितना बनाता हो, थीटा कोण। अगर थीटा कोण पर है, यह दूरी 2l है, तो यह दूरी कितनी होगी बच्चों, 2l साइन थीटा होगा। क्या होगा, 2l साइन थीटा। तो F इजकल टू F इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। और F इजकल टू क्या हो गया, यहाँ से उठा लें हम लोग, तो F इजकल टू Q इंटू E और 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे, इस Q और 2l को एक साथ ले लें, 2QL इंटू E के इंटू साइन थीटा के, ठीक है। 2QL क्या है, इसी को P बोलते हैं हम लोग, PE साइन थीटा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P होता है, P इक्वल टू QL होता है, तो 2QL के जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, तो PE साइन थीटा हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, यही बलयुग्म का आघूर्ण होगा। दिस विल बी द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही फार्मूला हो गया, इतना ही कार्य करेगा। इसको अगर अच्छे से देखें तो दो क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, दोनों साइन थीटा है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो यह टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E के, P क्रॉस E के, ये भी फार्मूला हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, बट दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ तक बातें हो गई, इसे आप नोट कर लें। ओके, और दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इसके डिस्कशन में चलेंगे, कुछ केसेस की बात करेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा के। अब इस फार्मूले से हम लोग एक कुछ केसेस को देख सकते हैं, जैसे केस नंबर 1। केस 1 क्या है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह इस तरीके से रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, हमारा डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 हो। थीटा इक्वल टू अगर 0 है, थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो इस फार्मूले से हम देखेंगे कि टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा PE और साइन 0, PE साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 का मान 0, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो, उसके एलांग रखा गया हो, देन द टॉर्क जो बलयुग्म का आघूर्ण है, टॉर्क विल बी 0। सेकंड केस सेकंड, अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है और जो वैद्युत द्विध्रुव है इधर की ओर रख दिया जाए, यहाँ पर माइनस Q हो और यहाँ प्लस Q हो, यानी दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा E इधर की ओर है और माइनस Q यहाँ प्लस Q है, तो दोनों के बीच की दूरी की एंगल कितना है, 90 डिग्री। इफ़ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री में रख दिया गया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर ही थी और हमारा जो डाइपोल है माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q, तो उसी दिशा में रखा था, 0 था। अब क्या हुआ, हमारा माइनस Q यहाँ प्लस Q यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तब टॉर्क कितना लगेगा बच्चों, टाउ इक्वल टू PE साइन 90, PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो PE हो जाएगा PE के, और तब टाउ का मान मैक्सिमम होगा, इसी को बोलते हैं टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इक्वल टू PE के, टाउ मैक्स इक्वल टू P इंटू E के। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास
कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने वैद्युत क्षेत्र के एलांग रखा तो उस पर टार्क 0 हो गया। अगर उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में रखा, उस समय जो टार्क लगेगा, उस समय जो बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वह मैक्सिमम होगा। इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टाउ मैक्स इजकल टू पी इंटू ई के। ओके, यहाँ से अगर क्या हो जाए कि इफ़ ई इजकल टू 1 न्यूटन पर कूलाम, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी रखें, 1 न्यूटन प्रति कूलाम रखें, तब उस पर जो टॉर्क लगेगा टाउ मैक्स का मान कितना हो जाएगा। टाउ मैक्स इजकल टू पी के बराबर होगा। टाउ मैक्स इजकल टू पी के। यहाँ से एक फार्मूला, एक डिफिनेशन आता है। किसका डिफिनेशन आता है? बल युग्म के जो बल किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है, तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उस टॉर्क के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उस टॉर्क या उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। कब? जब हम उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में रखें और उसके लंबवत दिशा में रखें। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में, उस क्षेत्र से लंबवत दिशा में रखें, तो उस पर जो टॉर्क लगता है, तो उस पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो बलयुग्म का आघूर्ण जो उस पर कार्य करता है, उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वह जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वह उसके जो है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है ना। टॉर्क इजकल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इजकल टू टॉर्क के, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट है वह उस समय टॉर्क के बराबर होता है। उस टॉर्क के बराबर होता है जब उसको 90 डिग्री पे रखा जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो। ओके बच्चों, तीसरा केस रह गया है। तीसरा केस क्या है कि यदि थीटा इजकल टू 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री रखा जाए। अगर 180 डिग्री रखेंगे तो टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का मान 0, तो टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, टाउ इजकल टू 0। तो यदि 180 डिग्री पे भी रखा जाए तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया, इसके फार्मूले को देख लिया है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स को देखना है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इस टॉपिक पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए, आपके बोर्ड के लिए ये सारी जो है न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो 2 न्यूमेरिकल्स अभी देखते हैं, इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल ये है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हमने किसी भी वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में हमने रख दिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हमने रखा है, और ऐसे रखा गया है कि उसके बीच का एंगल वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, जिसकी वैल्यू इतनी है, उसमें रखा है हमने, और कितने एंगल पे रखा है, 30 डिग्री पे रखा है। और रखने के बाद ये पाया जाता है कि उस पर जो टॉर्क लग रहा है, जो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, वह दिया है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र को दे दिया, ई दे दिया, कितने एंगल पे रखा है इसको दे दिया, उस पे जो आघूर्ण लग रहा है वह दे दिया गया है। पूछा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट P कितना होगा, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक है ना, तो P का मान पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा।
तो यहाँ से अगर P हम निकालना चाहें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ अपान ई साइन थीटा, टाउ अपान ई साइन थीटा। तो टाउ का मान रख दिया जाए, टाउ का मान है 9 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर अपान ई का मान कितना है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ओके, इंटू साइन थीटा, साइन 30 का मान रखेंगे हम, सीधे रख देते हैं, साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए न्यूटन तो कैंसिल हो गया, ओके। और अब ये जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 इंटू और 10⁻26 10⁻26 इंटू ये भी ऊपर चला जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, और ये कूलाम मीटर है ना, कूलाम मीटर इसका यूनिट होगा। और आपको पता ही है पी का मात्रा कूलाम मीटर होता ही है ना। तो ये आ गया वो 18 इंटू 10⁻26 -30 हो गया कूलाम मीटर, है ना। इसको सही कर लिया जाए और 1.8 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर, ओके। पी का मान यही आ गया, ओके। 10⁻, शायद ठीक है ना, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लियोगे, शायद नीचे वाला दिख नहीं रहा हो, इस बार यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आंसर कितना आ गया। तो P इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.8 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। दिस इज आवर आंसर, यही आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान है 3 × 10⁷ न्यूटन प्रति कूलाम, और उस ध्रुव को जिसको हम रख रहे हैं उसके एक आवेश जो Q है, एक पर -Q होगा, एक पर +Q होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। तो Q का मान दे दिया 1/3 × 10⁻7 कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो द्विध्रुव के आवेशों का मान दे दिया, उनके बीच की दूरी दे दिया। तो आवेश का मान है, दूरी है, तो आप वहाँ से P का मान निकाल सकते हैं, है ना। डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे तो P मिल गया, E ऑलरेडी दे रखा है, और टाउ मैक्स पूछ रहा है। मैक्सिमम कब होता है बच्चों, जब 90 डिग्री पर रखा जाता है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क रखता है, मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन पहले तो P निकाल लें, ठीक है। P इक्वल टू 2Q × 2L होता है, लेकिन L का मान क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम 2 × 10⁻² मीटर कर लेते हैं, ठीक है। तो P का मान पहले निकाल लें, P इक्वल टू Q × 2L, Q × 2L। देखिए बच्चों यहाँ पर एक गलती करते हैं, जो दोनों के बीच की दूरी देते हैं बच्चे L लिख लेते हैं और L का दूना कर लेंगे। ऐसा नहीं है, दोनों के बीच की दूरी दिया है वह 2L है, L नहीं है, 2L है, क्योंकि हमने 2L को मान के रखा है। तो Q का मान कितना है देखते हैं। Q का मान है 1/3 इंटू 10⁻, एक काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, एक ही बार सॉल्व करेंगे। तो P का मान हो गया। अब हम लोग टाउ मैक्स क्या होता है, टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाता है PE साइन थीटा, और साइन थीटा मीन्स हो जाता है, क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है, तो PE हो जाएगा, ओके। टाउ मैक्स इक्वल टू PE के, तो P इक्वल टू हो गया Q × 2L × E के, ओके। तो Q का मान रख दें 1/3 इंटू 10⁻7 कूलाम इंटू 2L का मान कितना आ गया 2 × 10⁻- क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में हो गया, इतना मीटर, इंटू E का मान कितना दे दिया 3 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, ओके, न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक चीज़ देख लें आप, है ना, 1/3 कूलाम, ठीक, हाँ ठीक, ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, ओके। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ सिर्फ 2 बचा है,
2 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻+7 ख़त्म हो गया है ना, तो ये बचा 2 इंटू 10⁻², है ना, मीटर है, इधर न्यूटन है तो न्यूटन मीटर। ये यूनिट आप छोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकर भी चल सकते हैं। लेकर चलने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सही है, क्योंकि क्या टार्क का मात्रक तो ऑटोमेटिक आना ही चाहिए न्यूटन मीटर, है ना। तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, 2 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ओके, से नोट करें, खुद से भी लगाने की प्रैक्टिस करें। ओके, ओके बच्चों, तो 2 न्यूमेरिकल्स अभी तक हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल लगा लिया। अब हम लोग अगले 2 न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे।